नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल है विनर्स टॉक, तो हम वीकली एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने बुलाया है अपने एक स्पेशल गेस्ट को, जो है वर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर थोड़ा-सा मार्गदर्शन कीजिए। जी अवश्य, बिल्कुल। माई सेल्फ सुरेश कुमार वर्मा, और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, और अध्यात्म से जीवन जुड़ा जुड़ा हुआ हमारा है। यही छोटा सा एक परिचय हमारा है। तो सर जैसा आपने बताया आध्यात्म, तो अगर हम जैसे आजकल की जो जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पे बहुत भाग-दौड़ है। तो आज के समय में आध्यात्म की वैल्यू लोग नहीं करते हैं। तो सर आप उसको कैसे देखते हैं अध्यात्म को? कभी आप एक बीच चौराहे पे या कहीं एक हाईवे पे आप खड़े हो जाइए, वहाँ पे आप महसूस करिए कि ये गाड़ियाँ जो है, कोई 90 की स्पीड से, कोई 100 की स्पीड से, कोई 120 की स्पीड से निकल जाती हैं। कभी उनसे रोक के पूछिएगा आपको जाना कहाँ है, इतनी तेज से जा कहाँ पर है। उन्हें उनका लक्ष्य ही नहीं पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। जितनी स्पीड से वो निकल जाते हैं ना, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ पे है वो। बस वही उनका गंतव्य मालूम है, इस जगत का गंतव्य मालूम है कि उनको वहां से सिर्फ दिल वो लखनऊ से निकलेंगे, नोएडा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसी तीव्र गति से अगर जो है, अगर हम अपने आप को उस जगह पे पहुंचाएं जहां से हम आए हैं, उस परम धाम में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया बात सर ने कहा कि अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशंस मालूम है, तो आप कहीं न कहीं एक डाउन टू अर्थ महसूस करेंगे, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। क्योंकि मानवता का जो धर्म है सर, मेरे हिसाब से एक मानव की दूसरे मानव की हेल्प करना, वो सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। तो जैसा आप इस क्षेत्र में कब से जुड़े हैं? इस क्षेत्र में हम लगभग 2007 से जुड़े हुए हैं। एक हमारे बहुत ही अजीज और हमें बहुत ही मानने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव और गुरु हमारे जो हैं, आदरणीय राम अभ्यास श्रीवास्तव जी जो हैं, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में लाने का काम किया था। और चूंकि एक जीवन में एक तड़प थी, कि तड़प यूँ थी कि हमारा एक सवाल जो है बराबर निरंतर चलता रहता था कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, क्या इसमें पूर्णता है कि नहीं है, ये सवाल था हमारा। तो इन सवालों के जवाबों के लिए बहुत जगह पे हम तलाशे, लोगों से मिलते थे, तमाम लोगों से बातचीत भी करते थे, गुरुओं से, ऋषियों से, महंतों से, संतों से, सबसे मिलते थे। तो कहीं कोई वो ग्रेविटी, वो गंभीरता नज़र नहीं आती थी। लेकिन राम अभिलाष श्रीवास्तव जी, बाबू जी के उसमें उनके रूप में, चाहे वो एक श्री आदेश कहिए, उनके तहत जो है वो हमसे, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उनसे हमने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, इस जीवन में एक जीवन और है। सर हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उस जीवन में नया जीवन कैसे वो महसूस करें? हाँ, एक्चुअली होता है क्या है कि ये मानव जो है एक पंछी के समान है। ठीक, पंछी जो होता है, आप कभी देखे होंगे, उसके दो पंख होते हैं। वो दो पंखों में जो है, एक पंख उसका जैसे दो पंख होते, बिना दो पंखे वो उड़ान नहीं उड़ सकता, वो उड़ान नहीं चल सकता। अगर एक पंख होगा तो घसीटना पड़ेगा उसको। जी, उसी जी, तरीके बिल्कुल। से इस मानव जगत में जो है, उसके एक जीवन है, भौतिक का जीवन है, दूसरा जीवन अध्यात्म का जीवन है। लेकिन इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, इस जो इस समय जो चल रहा सिस्टम चल रहा है, उसमें आप देखिए तो पूरी तरीके से मानव भौतिकता में लिप्त पड़ा हुआ है। तो एक खेती उसकी सूखी चली जा रही है, एक पंख उसका मतलब उसका मुरझाया चला जा रहा है। तो जब तक वो दोनों पंख से नहीं उड़ान उड़ेगा, तब तक अपनी लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये भौतिक के मानव के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है, मानव जगत के लिए जो है, कि अध्यात्म को छोड़े ना वो, अध्यात्म को ले चले, क्योंकि वही असल है, वही मूल है। जी, जी, बहुत मतलब बहुत बढ़िया आपने ये चीज़ें बताई। ये वास्तविकता भी है कि हमें इन चीज़ों को ध्यान भी देना है। जैसा कि आपने बताया कि अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, तो जैसे मैं एक यंग लड़का कह सकता हूँ या फिर एक ऐसी एज पे हूँ, जहाँ पे मुझे केवल और केवल अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इस भाग-दौड़ के जीवन में मैं कैसे अपने जीवन में अध्यात्म को अपने अंदर लाऊँ? सर इसमें थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। अरे भई, अध्यात्म तो आपके जीवन के लिए तो मूल है ही है, और ये आपके किसी भी भौतिक जीवन के लिए भी बहुत उन्नति का कार्य करती है। इसमें जैसे ही आप अध्यात्म में आते हैं, तो आप एनर्जेटिक ऊर्जा आपके अंदर जो है, आपकी ऊर्जा जो बिखरी हुई होती है, वो आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है।
तो जब आप मान ली भौतिक जगत में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं, बहुत ही कष्ट होती है, बड़ी चीज़ों को झेलनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म में आते हैं तो आपको एक दूसरी ऊर्जा जो है प्रदान होती है, मिलती है। तो वो सारे कार्य आपको और ही आसानी से होते चले जाते हैं। आपको उनमें ये भी नहीं करना, फोकस भी नहीं करना पड़ता है कि यार, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप देखेंगे कि अचानक ये होती कैसे चली जा रही हैं चीज़ों को जो है। क्योंकि जब तक कर्ता का भाव होता है ना, तो कर्ता का भाव में होता है तो मैं करता में वो आदमी जो है उसी में परेशान हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दृष्टा के भाव में आ जाइए। तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू कर्ता का भाव छोड़, दृष्टा के भाव में आ जा। और जब हम रियली अगर सही सही मायने में जीवन को देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। ये जो मानव कहता है कि दिन भर दिन रात कहता है मैं करता मैं करता मैं करता मैं करता, पूरा मैं करते करते वो बकरी की तरह हो गया बिल्कुल से, दिन भर में मैं कर रहा, बताइए आप। जी सर। है? और कुछ नहीं कर सकता वो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्ता भी जो है वो बिना मेरे नहीं हिल सकता। तो जब आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि उसकी उसकी पूरी एक कहते हैं ना कि उसकी पूरी रहमत, उसकी पूरी कृपा जो है आप पे रहमत बरसती है, है, जान कृपा लीजिए है, वो वो सब बरसती चीजें। है आपके ऊपर। वो आप देखिए उसको बड़े स्मूथली चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। लेकिन जब तक आप एक एक इंस्टांसेस देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान, उसमें आपने देखा होगा जब वो द्रौपदी जो है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण के केशव को पुकारे थे और केशव यहाँ पे ऐसे अपने वस्त्र को पकड़े हुए केशव केशव चिल्ला रही थी। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु वो आपकी भक्त जो है आपको याद कर रही है, तो आप यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, तो आप ही मुझे कहाँ पुकार रही है। तो जब तक वो यहाँ पकड़े थे तब तक वो नहीं है, लेकिन जैसे उसने ऐसे हाथ ऐसे फैलाया, यानी समर्पण भाव में गया, शरणागति हो गई, तो वो नंगे पांव दौड़े चला आया। तो कभी महसूस तो करो ना, कभी शरणागत तो हो, कभी समर्पण तो करो कम से कम। है? कब तक तुम मैं करते रहोगे? है? जी 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 जी। इन चीजों से अगर तुम्हें अपने मैं से अगर हटना है तो तुमको अध्यात्म में आना पड़ेगा। जान लो, जब तक तुम स्वयं के बारे में नहीं जान पाओगे दुनिया क्या जानोगे तुम भाई। यहाँ यहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता ही नहीं है, जानना नहीं चाहता, और दूसरे के बारे में जानने के लिए परेशान होता है। तो वो क्या करता है? समाज की यही मानसिकता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, हमें उनसे मतलब है कि उसके पास कार आई, ये चीजें आई, बट खुद के अंदर नहीं देखा। तो वो एक कहीं ना कहीं एक साइन है कि सबसे पहले आप आत्मचिंतन करें। तो इसी में सर मैं क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा। सर लोग कहते हैं आत्मचिंतन करें, जैसे कि कभी भी कोई चीजें होती है, आपको हताशा मिली तो लोग कहते हैं कि आत्मचिंतन पे आप करें, आत्मचिंतन करें। तो ये कैसे चीजें पाई जाए, खासकर जो यंगस्टर्स हमारे, जो हर एक मुकाम में कहीं ना कहीं फेलियर महसूस कर रहे हैं, आप उनको कैसे मोटिवेटेड करेंगे? हम आपको बताएं, अब एक सज्जन हमसे मिले, बहुत परेशान थे, किसी एक चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे और कई वर्षों से परेशान थे। तो जब हमारे पास आए तो हमने कहा कि बताएं, तो कहा भैया हम इसमें बहुत परेशान, बहुत उलझन हो गई, बहुत उलझ गए इसके अंदर। हमने कहा जी नहीं। हम कहा अच्छा एक चीज़ ये बताओ तुम मुझे, यदि कोई तुम्हारी बहुत ही मूल्यवान चीज़ अगर खो जाए तो कैसे तुम उसको मतलब ढूंढोगे, कैसे प्रयास करोगे, क्या करोगे वो? तो हम ध्यान से सोचेंगे कहाँ हमने क्या चीज़ छूटी हमसे। तो हमने कहा देखो ध्यान शब्द आया ना, जी जी बिल्कुल। जब तुम अपने आप में गुम हो गए, तुम खुद ही गुम हो, तुमको खुद का ही पता नहीं है तुम क्या हो, तो उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हें खुद का ही ध्यान करना पड़ेगा ना। है? जब तुम खुद का ध्यान करोगे तभी तुम खुद तक पहुंच पाओगे। जी हमने तो ये कहा है कि खुद और खुदा में सिर्फ एक लाइन का अंतर है ना। जी खुद से बिल्कुल। खुद तक की प्राप्ति करनी है, जी गुरु के माध्यम से। गुरु तो आपको करना ही पड़ेगा ना भाई। आप विज्ञान जानना होता है तो आप विज्ञान के गुरु के पास जाते हैं, जी सर। आपको गणित जानना तो गणित के गुरु के पास जाते हैं, अध्यात्म को जानना हो तो अध्यात्म गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु क्या करता है कि यान की तरह है, एक व्हीकल की तरह है, वो आपको उस पर बैठाएगा और आपको लक्ष्य तक लेके जाएगा, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना उसमें। जी सर। जी सर। आपकी संकल्प ने यात्रा तो होगी ना। अगर आप नहीं बैठना चाहेंगे तो जबरदस्ती कोई बैठा नहीं पाएगा, तो आपको जाना मीन्स पड़ेगा। आपके पास विल पावर खुद से जनरेट करना पड़ेगा। भाई संकल्प से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। जी सर। ये संकल्प हमारा कहाँ चला गया है? संकल्प हमारे विकल्पों में खो गया क्या है? संकल्प तो करिए कम से कम आप, है? लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प तो करिए कम से कम।
सर आत्मसम्मान और अहंकार में कैसे हम अंतर कर पाए? बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। उसको इतना माइन्यूट है कि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। आत्मसम्मान कब आपका अहंकार बन जाता है वो आपको पता ही नहीं चल पाता है, बहुत ही माइन्यूट है वो। जब तक आप उसमें ध्यान में नहीं जाते हैं, मेडिटेशन में नहीं जाते हैं, ध्यान अवस्था में जाएंगे तो आपको एक एक चीज बड़ी पकड़ में आएगी। क्योंकि होता क्या है, जनरली मान ली सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। किसी से आपका जो है कुछ लेन देन हो, जी जी और वो लेन देन में आप 4 लोगों के साथ बैठे हुए हो, वो आ गए आपके पास और 4 लोगों के सामने आपसे बताया कि भैया वो आपने हमारा पैसा लिया था, आपने दिया नहीं अभी तक। जी तो अब क्या है, ये आपके अहंकार को चोट पहुंच गई। जी ये क्या है, अहंकार को अहंकार। चोट पहुंची ना। देखो यार, 4 व्यक्ति के सामने उसने इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट कर दिया ना। सवाल ये नहीं है, आपने जो चीजें की हैं, ठीक भाई आपके लेन देन, तो उसमें आपको पजेल्ट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उनसे कह सकते हैं, आप बैठ के कह सकते हैं, ठीक है बिल्कुल आप बताइए। कभी कभी होता है कि 4 लोगों के सामने ना कह के कहते हैं बाहर आ जाइए, जी बाहर बात कर लेते हैं। ये समाज, ये आप कह बैठिए, सकते हैं, सामने बैठ के बात करिए। ये कह सकते हैं सामाजिक कस्टर्ड है या ट्रेडिशन है कि कुछ चीजों को प्राइवेटली भी बात किया जा सकता है। नहीं करते, जो प्राइवेटली बात करने में जाएंगे तो आपका वही ईगो टकरा जाएगा ना, वही अहंकार हो गया आपका। अच्छा जो 4 व्यक्ति के सामने आप करेंगे तो उसका अहंकार आपका जो है खत्म हो जाएगा वहीं से। क्यों? क्योंकि वो आत्मसम्मान आपको लग रहा है ना, वो आत्मसम्मान नहीं है। आप किनारे गए तो आपका अहंकार बन गया। आप वहीं सामने बैठ के बात करिए ना, क्या दिक्कत है? क्या पता होना चाहिए ना कि हाँ हमारे कुछ है, कुछ हमारी भी कमियां होंगी, तो उस पर आप क्या करेंगे, सुधार कर सकते हैं ना। है? अगर मान ली किसी चीज कोई हमसे ये आने नहीं पाए कि वो हमसे कभी दोबारा इस तरीके से कोई चीजें आए हमारे पलट के। मीन्स एक्सेप्टेंस की भावना रखनी पड़ेगी। हाँ, स्वीकार कीजिए। सर जैसा कि मेरा एक छोटा सा मतलब डाउट रहता है कि कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अनेक है, और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। तो मैं खुद में कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं मानूं क्या। कुछ ना मानिए साहब, कुछ ना मानिए आप, सिर्फ स्वयं को मानिए। खुद की पूजा कोई करता ही नहीं है। जैसे मुझे एक याद है, मैं भी फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें जैसे चारवाका की बात की जा रही है, फिलॉसफी ऑफ चारवाका। मीन्स मतलब कुछ भी हो जाए, घी खा के जियो लेकिन मस्त जियो, उसका ये कॉन्सेप्ट है। वो मस्ती कैसे आएगी? वही तो मैं नहीं समझ पा रहा। वो इतने कर्ज में रहने के बावजूद कह रहा आपकी जिंदगी आप खुल के जियो, ठीक, और कितना भी हो स्ट्रेस मत लो। तो इसको कैसे हम समझें? खुद में जीना पड़ेगा। दुनिया से बाहर, दुनिया में जाके जिएंगे तो आपको तमाम तनाव मिलेंगे जी। खुद तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमें खुद तक पहुंचना ना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। हमें तो मतलब एक हमारे जो भी हमने बीच में चर्चा की थी, उन्होंने हमसे बताया था कि ईश्वर को जो है कहीं उसको ढूंढो नहीं, वो बाहर नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं। उसके जैसे गुणों को डेवलप कर लो, विकसित कर लो, उसी जैसे बन जाओ ना। जी जी बिल्कुल। आप कहाँ बाहर ढूंढने जा रहे हो? आप देखो तो सही पहले। आप उसके जैसे जिस दिन बनते चले जाएंगे तो आप वही हो जाएंगे। तो कहाँ ढूंढेंगे बाहर आप? समझ रहे? मीन्स चीजों को खुद पे एक हमें खुद से प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सर एक छोटा सा मुझे डाउट होता है, जैसे कुछ लोग, जैसे कुछ साधु हैं, वो मोक्ष के लिए चले गए हैं पहाड़ों पे, ठीक। कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, ये शून्यता, एकत्व और ये सब चीजों को मैं कैसे समझूं? अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना सपोज, तो मैं कैसे करूं? आप अपना मिथोलॉजिकल चीजों को उठा के देखिए। जितने भी संत ऋषि मुनि थे, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, कोई भी हो, उनकी 2-2 पत्नियां हुआ करती थी। कोई जो है अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाया करता। जी जी। संत का असली संत वो होता है जो इस पूरी इस भौतिक जगत में रहते हुए, इसलिए सबसे पहला सवाल हमने कहा था कि भौतिक और अध्यात्म 2 पंख हैं। जी जी। बिना दोनों पंखों के उड़ान के आप जो है उड़ नहीं सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम अध्यात्म ही चले गए, हमने भौतिक चीज छोड़ दी, जी, कैसे जा पाएगी बताइए आप? एक पंख तो रह गया ना पूरा आपका। जी। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए और मोक्ष के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ वर्षों पहले, चाहे वो 200 वर्षों से 2-4 साल 500 वर्षों पहले की बातें होंगी, हमें नहीं पता है उतनी जानकारी। ये इधर भी से आया, लेकिन इसके पहले भी अगर आप उठा के देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं कि आप परिवार को छोड़ के पहाड़ों पे चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, वहां प्राप्ति नहीं कर पाएंगे आप।
आप इसी जगत में रहिए, इसी सर, जगत इसी में में जैसे कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ना। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। सोचिए पहले कि आप उसी में लपटा हुआ, लेकिन क्या चंदन क्या उस तरह से उसमें आ जाता है क्या? नहीं। तो हमें इस जगत में रहते हुए कोई भी इसको मल विक्षेप कहते हैं या कोई भी चीजें हो हम पे ना उस पर लेप चढ़ने पावे, तो हम जाने ना। आप भाग जाएंगे छोड़ के, तो ये कैसे चलेगा बताइए। अंततः देखिए आप ना, भगवान गौतम बुद्ध भी जो है वापस आए ना, फिर क्यों जी, आए? मैं यही इसी पे ही आने वाला था। क्यों आए वापस? क्यों आए वापस? भगवान जैन वो महावीर जो महावीर है, स्वामी, आप सोचिए पहले आप उनको, उन्हीं उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो घर से बाहर निकलना चाहे तो माँ ने रोक दिया कि अरे भाई अभी तो पिता अभी कुछ ही दिन हुआ है, अभी गए हुआ तो तुम जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। तो रोक दिया उन्होंने, माँ ने रोक दिया। फिर जब माँ निकल गई तो फिर तब कहे अब हम जा रहे हैं बाहर जा रहे, तो उनके भाई ने रोक दिया उनको, अभी क्यों जा रहे हो, हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन वो घटित हो गया उनका वही, क्यों? चिंतन उनका उसी लक्ष्य पे था ना? उसी जगह पे रहते हुए, घर पे परिवार में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया उन्होंने। अंततः जब देखा कि अब तो ये रहा ही नहीं, तब उनके भाई ने कहा अब तुम्हारी कोई जरूरत, तुम जहां तो खुद की रहनी खत्म हो गई। जी सर। जैसे आपने अभी गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि उनमें जैसे अष्टांगिक मार्ग की बात किया जाए, ठीक, जब मतलब उन्होंने ऐसी 4 चीजें देखी जो उनका मन विचलित हो गया। जैसे एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मृत शरीर को देखा, तो ये क्या हमारे खुद के अंदर ये चीजें निहित होती हैं? जैसे कि मैं अगर इतिहास की बात करूं, उनको पहले भी कहा गया था कि ये बच्चा आगे चल के एक दूसरी डायरेक्शन पे जाएगा, तो जो पूरा का पूरा राजमहल है उसको पूरा पैक कर दिया गया। ईश्वरी गुण क्या है अब बताइए? मुझे तो इतनी जानकारी नहीं क्या है ईश्वरी गुण बताइए? ये तो प्रेम तो है ना, ये करुणा है ना। तो जब यही उसके गुण हैं, इसी को तो आप डेवलप करना है, विकसित करना है। और डेवलप भी नहीं करना है, ये तो मौजूद है ना जी, वहां तक जाना है, खुद में जाना है। जी सर, बिल्कुल सही कहा। तो सर, जैसा कि अगर मैं कहूं कि जैसे हम लोग यूथ हैं, ठीक, तो हमारा मन बहुत चंचल होता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और एक फिक्स डिटर्मिनेशन ना हो पा रहा है। तो इस पे हम कैसे अपने मन को काबू करें ताकि हम अपने मन को शांत कर पाएं और एक फिक्स पाथ पे चल पाएं, ताकि जो यूथ में डिप्रेशन की समस्या उससे हम ओवरकम कर पाएं? देखिए, यूथ के लिए तो हम कहेंगे कि अध्यात्म बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यूथ एनर्जेटिक होता है। जी जी जी। सपोज मान लीजिए हम 50 साल 55 साल की उम्र में आ गए, ठीक, 40 के बाद कहा जाता है कि अगर आपको चश्मा नहीं लगता है तो आप बीमार हैं। अच्छा, ये कहा जाता है। यानी अच्छा, चश्मा लगना, ये चीजें मैं पहली बार सुना। आप समझिएगा, अगर 40 के बाद अगर आपको चश्मा ना लगे तो आप समझिए कि इस समय कुछ ना कुछ बीमारी आपको हो गई है। चश्मा लगना अनिवार्य हो जाता है। नहीं, मैं जैसे इसी में सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं से एक लोग को मैंने देखा, उनकी उम्र 90 साल है, आज भी चश्मा नहीं लगा रहे, मतलब वो बीमार है। एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको, जी, ठीक, यानी कि बीमारी की वो स्टेज जो है वहीं से स्टार्ट होती है, 40 के बाद से शुरू होती है। जी जी जी। आप 50-45 में आइए, 50 में आइए तो थोड़ा से आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ती जाती है ना। जो स्ट्रेस, जैसे आप 20 साल की स्ट्रेस है, वो आपकी एनर्जी जो है इतनी लॉट ऑफ एनर्जी होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाती, लेकिन धीरे धीरे आप एनर्जी ऊर्जा है वो कम होती चली जाती है। तो आप 40 के बाद जाते हैं तो फिर कुछ ना कोई बीमारी, तो आप उस जगह जब अध्यात्म में आप जाते हैं तो उसको कर पाना आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल होता है। इसलिए जितनी अर्ली एज में हम इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, जितना एनर्जी आप लॉट ऑफ एनर्जी आपकी है, तो आप ज्यादा तेजी से प्राप्त कर सकते हैं ना, किसी चीज को श्रम ज्यादा कर सकते हैं ना, किसी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मींस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो आप उसमें जब युवा अगर इसमें जुड़ता है तो नो डाउट कि वो बहुत तेजी से वो उसमें प्रगति करता है, और उसे जरूरत बहुत है आज की तारीख में। क्योंकि देखिए, इस समय के 16 आपको बताऊं आपको, इस समय जो नई जो पीढ़ी आ रही है, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनमें जो है बड़े प्योर है, प्योरिटी इनमें है। हमारे यहाँ आश्रम में जो है एक लिखा हुआ है, हार्टफुलनेस के नीचे लिखा हुआ है कि प्योरिटी वीव्स डेस्टिनी। ये क्या है कि प्योरिटी, विशुद्धता जो है वो लक्ष्य को तय करती है ना, आपके भाग्य को बुनती है। जी जी जी। तो जितनी जैसे जैसे अध्यात्म में आप आते हैं तो आपके अंदर जो बाहर की बाह्य जो चीजें होती हैं वो करती चली जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अध्यात्म में क्या एक व्यवस्था बनी हुई है
कि हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन के साथ एक क्लीनिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जी तो वो सफाई भी कर, जैसे मान लीजिए ये शीशा है, जी इस चैम्बर में इस पे मेज पे शीशा लगा हुआ है। अगर इस शीशे पे अगर मान लीजिए हफ्ते या 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर इस पे हम इसको साफ नहीं करते, क्या जम जाती है? धूल जम जाएगी। जम जाती है। सोचिए नया कितने जन्मों से हम जो है अपने आप को, अपनी आत्मा रूपी दर्पण को हमने कभी साफ ही नहीं किया, तो क्या जमा बताइए पहले आप। कैसे जानेंगे खुद को हम क्या हैं? हु एम आई, एक सवाल पैदा हो जाएगा ना, हम कौन हैं? जी 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 हम आप क्या कहते हैं? अभी पूछा जाएगा यस मिस्टर आप कौन, तो आप बताएंगे ये आई एम प्रवीण जैन जी ना, जी MS के वर्मा, यही तो बताएंगे ना। जी जी। ये तो आपका भौतिक जगत की चीजें हो गई ना। तो लेकिन अध्यात्म में ये कह सकते हैं नाम भी दूसरों ने ही दिया है। नहीं, नाम तो देखिए ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत है, नाम तो नामकरण तो होगा ही होगा, लेकिन अध्यात्म के मूल तो आप उसी परम धाम से निकली आत्मा है, सोल है ना। है? हम आप क्या हैं बताइए? आप भी उसी से गवर्न होना है, यू आर गवर्न बाय सोल, यस वी आर गवर्न बाय सोल। टोटली कोई ऑल अंतर है बताइए? हमारे आप में अंतर है? सिर्फ वस्त्र का अंतर में ना जी अंतर है ना। है? जी जी। हमने ये वस्त्र पहने, आपने ये वस्त्र पहने, हमारे तो क्या है? सर जैसा कि अब मैं कहूँ कि क्या गुरु के बिना ज्ञान संभव है? यतन बिस्की कोठरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले फिर भी सस्ती जान। बिना गुरु के संभव नहीं है। जान लीजिए, गुरु आपको पूरी आपकी आपकी एक बता ना, एक व्हीकल, एक यान की व्यवस्था करता है, एक साधन है वो। जी जी जी। वो आपको वो देता है, एक मार्ग देता है। आप देखिए ना, आप जब हाईवे पे जाते हैं तो आपको तमाम तरह के एरो बन के लिखा होता है, ये रास्ता इधर से जा रहा है, वो रास्ता। गुरु आपको रास्ता बताता है, उस रास्ते वहां तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। जी जी जी। तो सर जैसे कि एक मैं अपना इन चीजों को यहीं पे विराम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आज का जो यूथ है वो हर तरफ अपनी एनर्जी को प्रसारित कर रहा है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, तो उन चीजों को कैसे वो टैकल करें और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को अपने एक तरफ केंद्रित करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे वो अग्रसर हो? उसके लिए बेटर तरीका अध्यात्म है, मेडिटेशन है। अगर मेडिटेशन करता है वो, तो निश्चित तौर से उसकी एनर्जी जो है सेंट्रलाइज होती है। जो एनर्जी जो बिखरी हुई है, जैसे अभी आपको हमने बताया ना, एक्सेंट्रिक करते हैं हम लोग, करते जी हैं। जी जी तो जब हम लोग यही प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी बिखरी हुई जो ऊर्जा है बाहर की, जो है वो अपने अंदर केंद्रित हो जाए ना, सेंट्रलाइज हो। जी तो अब हम सोचिए नया कितनी एनर्जी को अपने थॉट के माध्यम से, हमने अपने विचारों के माध्यम से हम दिन रात क्या करते हैं बताइए आप? ये सोचते रहते हैं ना, ये करना है, वो करना है, ये करना है। इसके बाद शाम को, रात में आप एक बार थोड़ा से अपने आप को शांत भाव में बैठिए और पूछिए कि जितना आपने विचार किया उसमें आपने प्राप्त क्या की? कुछ नथिंग एल्स। तो जी क्या हुआ? थॉट से क्या गई? आपकी एनर्जी तो लॉस हो गई ना। है? जी जी तो जो आपका एक सवाल ये भी था कि उसमें शून्यता की बात आती है। तो जब आप एक शून्य अवस्था में होते हैं, यानी विचारों से जब शून्य हो जाते हैं, आप समझिए कि विज्ञान और अध्यात्म अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो बोथ आर इक्वल, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसी में मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि आत्मा क्या है? जैसे साइंस कहती है कि आत्मा का वजूद नहीं है। एनर्जी है, एनर्जी है। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करेंगे बहुत सर, बहुत ये धन्यवाद। चीजों करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। हम एक बार फिर सर के पास आएंगे, लेकिन उस बार मुद्दा चेंज करेंगे। वी विल टोटली फोकस ऑन द केसेस। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।